अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेक्चर है और एक थ्योरम है कि हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अब इसके लिए सबसे पहली बात कि हमने किन चीज़ों को देखना है और किस चीज़ को लेके आपने प्रूव करना है कि ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। सबसे पहली बात कि हमने एक यूनिट सर्कल लेना है। अब यूनिट सर्कल, पहली बात कि यूनिट सर्कल होता क्या है, तो यूनिट सर्कल याद रखें ऐसा सर्कल होता है कि जिसका रेडियस क्या हो 1, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है यानी r जो है वो 1, या यहाँ O से B तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होना चाहिए 1। अब सबसे पहली बात कि हमने इसमें दो तीन तरह से ट्राइंगल्स को देखना है, सेक्टर्स को देखना है। सबसे पहली बात कि मैंने लिख दिया कि ड्रा यूनिट सर्कल, यानी एक हमने जो सर्कल लिया वो कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल। और क्यों यूनिट सर्कल है, मैंने साथ में लिख दिया कि रेडियस उसका क्या होना चाहिए 1। दूसरी बात मैंने लिखी एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ओ बी, ए टू ओ बी, यानी ओ बी पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना। अब हमने देखना, मैंने यहां पे दो तीन तरह से ट्राइंगल लिखी हुई है। अब जो दो तीन तरह से ट्राइंगल लिखी हुई है, अब मैं वो यहां पे भी मेंशन करूंगा। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है, ओ ए और बी, यानी आपके पास अगर ये ड्रा की जाए तो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनती है। ये एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब ओ ए और बी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस, मैं ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ड्रा कर देता हूं, यानी ये वाला जो आपका रीजन आ रहा है ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, यानी एक ट्राइंगल आ गई और दूसरा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखें मैंने लिखा है लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ सेक्टर से छोटी है, यानी ये आपके पास ये जो सर्कल के साथ आ रहा है, यानी इस रेडियस और इस रेडियस के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, इज लेस देन एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। यानी बिग ट्राइंगल कैसे कि आपके पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से है, तो ये आपके पास ओ ए और डी, ये आपके पास क्या आ गई, तीन तरह से आपके पास फिग्स हैं। तीन फिग्स एक में मैंने हर एक को अलग अलग मेंशन कर दिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए और बी ये वाली लाइन आ रही, और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए और बी ये कर्व फॉर्म में जो आ रहा है, बी इज लेस देन एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल ओ ए और बी, ओ ए और डी। तो अब देखिए हमने सिर्फ ये करना है कि इन तीन की वैल्यूज निकालनी है और इसमें पुट करनी है। जब तीनों वैल्यूज आ जाएंगी इसमें पुट करेंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लास्ट पे हमारे पास प्रूव हो जाए कि साइन थीटा बाई थीटा किसके इक्वल है 1 के। अब पहली बात कि यहां पे देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की पहले की बात हो रही है, तो ओ ए बी आपके पास किसके इक्वल है कि 1/2 इंटू बेस क्रॉस परपेंडिकुलर, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है याद रखें 1/2 इंटू लेंथ क्रॉस विड्थ होता है, तो लेंथ क्रॉस विड्थ। अब बेस, अब इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो इसमें देखें तो आपके पास बेस ये आ गई और परपेंडिकुलर तो इसमें था नहीं, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ओ बी, ए टू ओ बी डॉटेड लाइन में, यानी आपके पास ए सी है परपेंडिकुलर। अब बेस आपके पास ओ बी आ गई यहां से यहां तक, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया ए सी, ए सी लिख दिया। अब ओ बी आपके पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। क्यों 1 के इक्वल है, हमने कहा हुआ यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में रेडियस आपके पास क्या होता है 1 होता है, तो मैंने उसकी जगह 1 लिख दिया। अब ए सी की जगह
ए सी मैंने ऐसे ही लिखा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वक्त क्या बन गया, 1/2 इंटू ए सी। अब हमारा मेन फोकस यहाँ पे इस पोर्शन के लिए जस्ट ए सी निकालना रह गया। अब ए सी के लिए मैंने क्या लिखा, अब देखो ए सी के लिए मैं लिख सकता हूं, अगर इसी ट्राइंगल को फोकस किया जाए तो इसमें देखो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर भी है और एक नॉन है वैल्यू हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए सी डिवाइड बाई ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो ओ ए की वैल्यू 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ये भी आपके पास सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, यानी सेंटर से बाउंड्री तक आपके पास यहां से यहां लो, यहां से यहां लो, या यहां से यहां लो, ये आपके पास सर्कल के अंदर इक्वल होता है। तो या ओ से ए भी आपके पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों 1 के इक्वल होगा, रेडियस है और आपके पास ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में रेडियस क्या होता है, 1 होता है। अब ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब यही ए सी की वैल्यू आप उठा के यहां पे पुट कर दें, तो इसमें क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी। तो ए सी अभी हमने क्या निकाला, साइन ऑफ थीटा। तो एक आपके पास कंप्लीट हो गई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आपके पास कंप्लीट हो गया कि ये किसके इक्वल है, 1/2 साइन ऑफ थीटा। अब दूसरी बात देखनी है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर याद रखें, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर की जहां तक बात है, तो आर अगेन आपके पास यूनिट सर्कल है, तो यानी रेडियस आपके पास क्या होगा, 1 होगा। मैंने जस्ट 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 इंटू थीटा। दूसरी बात भी कंप्लीट हो गई, यानी कि सेक्टर का एरिया भी कंप्लीट। अब तीसरी बात रह गई कि एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल ओ ए और डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी इक्वल टू, अगेन क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो अभी हमने पढ़ा कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ, तो बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। अब इस डायग्राम को देखा जाए तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो यहां पे देखें तो अगर इस ट्राइंगल को इस फॉर्म में देखें तो ये आपके पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी ये आपके पास ऐसे ड्रा हुई है, यानी ये आपके पास क्या आ गया, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या लिख दिया कि ओ ए बेस, ए डी परपेंडिकुलर, यानी ओ ए आपके पास बेस आ गया और ए डी आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो अगेन ओ ए रेडियस है, तो रेडियस आपके पास यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 होगा और 1/2 इंटू ए डी। अब यहां पे देखें तो क्या रह गया, अगर एडी आ जाता है तो कंप्लीट वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो एडी निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आपको एक पता है बेस गिवन है, तो एडी यहां पे है, तो एडी निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, एक आपके पास परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एडी और बेस ओ ए। तो ए डी मुझे चाहिए, तो इधर ओ ए डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ओ ए आपके पास रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा, 1 होगा। तो ए डी आपके पास टेन ऑफ थीटा। नेक्स्ट, यानी ए डी आपके पास आ गया कि टेन थीटा के इक्वल है। अब यही ए डी की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर दे, तो मैंने लिख दिया 2 इंप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ए डी की जगह क्या लिख दिया, टेन ऑफ थीटा। अब देखिए आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। ये तीनों आ गई, यानी बी सी और डी, 3 इक्वेशंस आ गई। तो इन्हीं 3 को आप पुट कर दे इक्वेशन ए में, तो क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी एंड डी इन इक्वेशन ए। तो ए में पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी किसके इक्वल है, 1/2 साइन थीटा भी निकाला, ये वैल्यू इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा, ये निकाला, इज लेस देन
एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल ओ ए डी, तो ओ ए डी का हमने क्या निकाला 1/2 tan ऑफ थीटा। अब मुझे यहां से ये 2 खत्म करना है, इस पोर्शन से ये 2 खत्म कर देना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan ऑफ थीटा। और अब क्या किया, ये सारा उसी तरह से लिखा, जस्ट मैंने tan को लिख दिया साइन बाय कॉस, क्योंकि tan थीटा जो होता है, tan ऑफ थीटा जो है वो होता है साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा, वही लिख दिया मैंने। अब चूंकि यहां पे देखें तो आपको यहां पे भी साइन है, यहां पे भी साइन है, तो मैंने क्या किया कि डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ थीटा, तो डिवाइड कर दो साइन थीटा से, तो यहां पे साइन थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन साइन थीटा बाय साइन थीटा, डॉट मैंने ये जो 1/cos था मैंने अलग करके लिख दिया 1/cos, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 1 इज लेस देन थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन 1/cos थीटा। अब देखिए अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसको पहले ले जाता हूं, इसको बाद में ले जाता हूं, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया टेकिंग रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लो, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यानी रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि ये आपके पास एक फॉर्म जनरेट करे, क्योंकि हमने जाना किधर है, साइन ऑफ थीटा बाई थीटा की फॉर्म, यानी इस फॉर्म में जाना हमने, लेकिन साथ में मैंने ये थीटा बाई साइन थीटा था तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया। और दूसरी बात कि आपने लिखना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी प्रूफ में यही पूछा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो मैंने साथ में लिमिट भी ले ली कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। लास्ट पे हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है, तो जब मैंने रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी लेस है तो ग्रेटर में चेंज होगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 इज ग्रेटर देन, ये रेसिप्रोकल है तो चेंज हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन, ये 1/cos थीटा, तो ये रेसिप्रोकल लेंगे तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे देखें तो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करती लिमिट, ऐसे ही रहेगा, इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये हमने प्रूव करना है, उसी तरह से रखा, इज ग्रेटर देन, देखो थीटा अप्रोचेस टू 0, जब मैं cos में पुट करूंगा तो cos ऑफ 0 डिग्री, ये cos ऑफ 0 आपके पास क्या होता है 1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि cos 0 1। अब देखो यहां पे 1 इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा विच इज इक्वल टू 1, यानी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आप लिख सकते हैं कि आपके पास अगर फर्स्ट और लास्ट किसी एक वैल्यू के इक्वल हो तो सेंटर वाली वैल्यू भी उसी के इक्वल होगी, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट 1 के इक्वल है तो आप 1 लिख सकते हैं, किसकी मदद से, अकॉर्डिंग टू सैंडविच। उम्मीद करता हूं ये प्रूव आपको समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई बात नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।